Good morning everyone. Welcome back with new question number 3. Enter the following transaction in the book of Sahil Brothers. 2018 October 1st purchase goods from Anil 4 case. फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है. फॉर्मेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. पहले फॉर्मेट में कैसे करोगे. नंबर 1 डेट, जिसमें जिस दिन ट्रांजेक्शन मतलब ये जो डेट दी हुई है वो शो करना है. पार्टिकुलर्स, जो ये अपन लोग सिंपल लैंग्वेज है, जो जनरल लैंग्वेज इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे उसको मेंशन करेंगे. लेजर फोलियो, जर्नल के बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो लेजर बुक बनती है. तो लेजर बुक के अंदर अपन जो प्रेजेंट करेंगे वो हर एक अकाउंट का सेपरेट लेजर बनती है. तो उस अकाउंट को कितने नंबर पेज पर अपन ने शो कर रखा है वो लेजर फोलियो नंबर पे आएगा. फिर डेबिट के अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट, ये फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर ही ऊपर डिटेल में आप जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर्स इस तरीके से लिखोगे, जर्नल ऑफ साहिल ब्रदर्स. फिर डेट पर्टिकुलर ये हुआ, बीच में नरेशन आएगा. अब तक का जो भी मैंने कर रखा है ये सब का सब ब्लैक पेंसिल से आप लोगों को करना है. पहले पेन यूज होता था लेकिन अब नहीं करोगे. अब इस ट्रांजेक्शन में 2018 अक्टूबर 1 दिया हुआ है, आप लोग भी यहाँ लिखोगे 2018 1 अक्टूबर लिखा. उसके बाद में परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 4 केस. अब यदि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट अकाउंट लिखोगे. अकाउंट आएगा अनिल्स अकाउंट DR. परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल है तो परचेज अकाउंट DR आएगा. परचेज हमेशा डेबिट होता है. परचेज अकाउंट DR टू. अब इसमें केस में दिया हुआ है तो यहाँ पर अनिल की वजह क्या आएगा, टू केस अकाउंट. प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो और यहाँ लिखोगे. अब मैं बीच में ये एंट्री बिना एक्सप्लेन किए हुए क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीजन है आप लोगों को लिखने का तरीका एक्सप्लेन कर सकूँ. अब तक का जो भी था वो सब मैंने इस डेट और ये परचेज टू केस, ये आप ब्लू पेन यूज करोगे. उसके बाद भी वापस पेंसिल यूज करोगे. यहाँ लिखोगे गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल 4 केस. गुड्स परचेज 4 केस. अब अनिल से खरीदा या किसी से भी खरीदा है, पेंसिल, और ये भी पेंसिल यूज करोगे. फिर वैल्यू है ये आप ब्लू पेंसिल लिखोगे 40,000. इस तरीके से लिखने का तरीका हुआ. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. इस क्वेश्चन में मेन जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इसका मतलब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है. फिर भी देखिएगा कैसे करोगे. यहाँ था सबसे पहले आप लोगों ने देखा इसमें 2 अकाउंट सेलेक्ट करने, एक तो परचेज गुड्स दिया हुआ है और दूसरा अनिल लेते हैं यदि 4 केस नहीं होते. अब केस में खरीद रहे तो जैसे अनिल से खरीदो या फिर सुनील से खरीदो, किसी से भी खरीदो एक ही बात है. तो उसमें मतलब इस पर्सन का नाम नहीं आकर किसको लोगे, केस अकाउंट को लोगे. यहाँ एक अकाउंट तो बनेगा परचेज का और दूसरा अकाउंट बनेगा केस का. परचेज हमेशा डेबिट होता है, नॉमिनल नेचर का होता है. केस रियल नेचर का होता है. नेचर सेलेक्ट करने बताए थे. परचेज सेल्स, सैलरी, वेजेज, कमीशन, इंटरेस्ट, और ये जो आप लोगों को मैंने पॉइंट बोले इनसे रिलेटेड जो भी है वो या तो इनकम होगा या फिर एक्सपेंसेस, उन सबको अपन नॉमिनल नेचर में लेंगे. और यदि केस की बात करते हैं, केस, फर्नीचर, मशीनरी, इन सबको अपन लोग क्या लेंगे, रियल नेचर में लेंगे क्योंकि ये रियल अकाउंट होते हैं. अकाउंट्स टाइप्स ऑफ अकाउंट में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो. उसके बाद ही बात करते हैं अपन लोग इनके अकाउंट के रूल की. नॉमिनल अकाउंट की बात हुई और नॉमिनल का रूल होता है वो होता है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, डेबिट टू ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन. अब परचेज किया तो अपने लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो. इसका मतलब ये क्या होगा, डेबिट होगा. केस की बात करते हो, केस रियल नेचर है और रियल नेचर का जो रूल होता है वो होता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट. अब गुड्स परचेज किया तो परचेज किया तो गुड्स तो आया, लेकिन केस का क्या हुआ वो देखना आपको. क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट. परचेज किया तो कैश का पेमेंट किया होगा अगले बंदे को. जब पेमेंट किया तो कैश बिजनेस से गया है. जब बिजनेस से जा रहा है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, क्रेडिट करोगे. एंट्री बनी परचेज अकाउंट DR टू केस अकाउंट. यहाँ एंट्री की परचेज अकाउंट DR टू केस अकाउंट. 40,000 से आप लोगों ने एंट्री को शो कर दिया. फर्स्ट एंट्री मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हुआ. अब बात कर रहे हैं सेकंड ट्रांजेक्शन.
सेकंड ट्रांजेक्शन में सबसे पहले वैसे ही करोगे, सबसे पहले आप लोगों को अकाउंट देखना है, कौन कौन से अकाउंट। यहाँ पर भी क्या दिया, परचेज गुड्स, देखिएगा परचेज गुड्स दिया हो तो क्या लोगे, परचेज लेना है, परचेज। उसके बाद में फ्रॉम अतुल, अब अतुल के आगे फॉर कैश लिखा था तो कैश लेते, लेकिन कैश नहीं लिखा, इसका मतलब अतुल से क्रेडिट में, उधार में परचेज किया है, आप लोग यहाँ दूसरा अकाउंट लोगे अतुल का। अब परचेज और अतुल ये दो अकाउंट बनी। परचेज अभी बताया था नॉमिनल नेचर है, और अतुल की बात करते हैं तो ये एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का टाइप्स होता है। पर्सनल अकाउंट की जहां बात करते हैं, पर्सनल का रूल होता है डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। यदि अतुल रिसीवर है तो डेबिट करोगे, और यदि अतुल गिवर है तो क्रेडिट करोगे। परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, अतुल से अपन लोगों ने गुड्स परचेज किया है, अब अतुल गुड्स दिया है उसने, वो क्या है, अतुल गिवर है न कि रिसीवर। और रूल क्या कहता है, डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। इसका मतलब इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, अतुल को क्रेडिट करना है। बात करते हैं परचेज की। परचेज नॉमिनल नेचर है, नॉमिनल का रूल है डेबिट टू ऑल एक्सपेंस लॉसेज, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब इसको क्या करोगे, एक्सपेंस जब परचेज करना डेबिट करना पड़ेगा, और परचेज मोस्टली डेबिट ही होता है। जब तक विड्रॉ के बारे में या स्पेशल कंडीशन नहीं है तब तक ऐसे ही करोगे। तो परचेज को डेबिट करना है, अतुल को क्रेडिट करना है। डेट देखिएगा अक्टूबर 3, तो यहाँ लिखो 3 अक्टूबर। परचेज डेबिट कर रहे हो, यहाँ लिखोगे परचेज, परचेज अकाउंट DR डेबिट। टू किससे परचेज किया, अतुल से, टू अतुल्स अकाउंट। गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल, गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल, वैल्यू है 75,000। 75,000 का अतुल से आप लोगों ने गुड्स परचेज किया, तो 75,000 यहाँ पर शो कर देते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट, सेकंड भी कंप्लीट। अब देखिएगा थर्ड ट्रांजेक्शन में रिटर्न गुड्स टू अतुल। अपन ने अतुल से गुड्स परचेज किया, अपन लोगों को पसंद नहीं आया, 75,000 में से अपन ने 3,000 का गुड्स वापस रिटर्न कर दिया। परचेज को हमेशा अपन लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेज रिटर्न हुआ, खरीदे हुए गुड्स को अपन लोगों ने क्या कर दिया, वापस क्रेडिट कर दिया। तो दूसरा अकाउंट, एक अकाउंट तो बनेगा परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न गुड्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे परचेज रिटर्न, जो परचेज किया था उसको रिटर्न कर रहे हो, तो ये हुआ। और दूसरा अकाउंट हुआ अतुल का। तो इनका नेचर की बात करते हो, जब परचेज की बात की नॉमिनल में आया, परचेज रिटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग शो करोगे। अतुल की बात करते हैं पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट में आ गया। अतुल को अपन ने गुड्स रिटर्न किया, अब अतुल क्या यहाँ पर रिसीवर है। रूल क्या कहता है, डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। अतुल रिसीव कर रहा है अपना सेंड किया हुआ गुड्स जो अपन ने रिटर्न किया है, इसका मतलब इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। परचेज डेबिट हमेशा, परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न के टाइम पर अपना जो एक्सपेंसेस किया था वो एक्सपेंसेस कम हो गया। एक्सपेंसेस कम हुआ तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये अपने प्रॉफिट की ही बात हो रही है, तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। हालांकि प्रॉफिट नहीं है, वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिंपल वर्ड ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये एक तो हुआ परचेज रिटर्न, दूसरा बना अतुल। तो अतुल को तो डेबिट करना है और परचेज रिटर्न को क्या करना है, क्रेडिट करना है। डेट कौन सी है, 6 अक्टूबर। तो यहाँ लिखोगे 6 अक्टूबर। परचेज रिटर्न है और अतुल रिसीवर, अतुल को डेबिट करोगे, देन अतुल अकाउंट DR, अतुल्स अकाउंट डेबिट। टू परचेज रिटर्न, परचेज और रिटर्न अकाउंट, इस तरीके से शो करोगे परचेज रिटर्न। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परचेज रिटर्न अकाउंट। हालांकि अभी कंप्लीट ही डिटेल शो कर रहे हो ताकि आपको समझ में आए। तो देखिएगा नरेशन, गुड्स रिटर्न टू अतुल। आप लोगों ने अतुल को गुड्स रिटर्न कर दिया, वो अपन लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और वैल्यू ऑफ गुड्स की वो कितनी है, 3,000। तो यहाँ 3,000 से इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। 3,000 कंप्लीट हुआ 6 अक्टूबर। उसके बाद में 8 अक्टूबर पेड कैश टू अतुल। अब अपन क्या कर रहे हैं, कैश का पेमेंट कर रहे हैं अतुल को। तो एक तो अतुल का अकाउंट हुआ और दूसरा किसका हुआ, कैश का अकाउंट हो गया। यहाँ पर किसका अकाउंट हुआ, कैश का। केस में गए,
केस आप लोगों को पता है कि किस नेचर का होता है, रियल नेचर का, और रियल नेचर के अकॉर्डिंग इसको क्या करना होगा वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अतुल की बात की, अपन ने अतुल को कैश पे किया, अतुल वो कैश रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट टू रिसीवर क्रेडिट टू गिवर, तो अतुल रिसीवर है, अतुल को डेबिट करेंगे। यहाँ अतुल की बात कंप्लीट हुई। बात करते कैश की, कैश रियल अकाउंट है, रियल का रूल है डेबिट वर्ड्स कम्स इन क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। अब अतुल को पेमेंट किया तो कैश बिजनेस से गया है, तो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री बनी अतुल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, इसको डेबिट करना है, जिसको डेबिट करना है पहले उसकी एंट्री करेंगे 8 अक्टूबर, डेट लिखी 8 अक्टूबर। हु इज द रिसीवर, अतुल, देन अतुल्स अकाउंट डीआर, अतुल्स अकाउंट डीआर टू केस अकाउंट, केस अकाउंट, केस पेड टू अतुल, केस पेड टू अतुल। वैल्यू कितनी दी हुई है 50,000, तो 50,000 से एंट्री करते हैं, यहाँ लिखते हैं 50,000, 50,000। देखिएगा मान लीजिएगा यहाँ वैल्यू नहीं होती, यहाँ लिखा था पेड कैश टू अतुल और यहाँ फुल सेटलमेंट ऐसा कुछ लिखा होता, मान लीजिएगा पूरा सेटलमेंट कर दिया, उसका कोई पेमेंट नहीं रखा। अब आप लोग खुद सोच के देखिएगा अतुल का पेमेंट कितना होता। चलो मैं हर एक ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ अपन लोगों ने अतुल से गुड्स परचेज किया 75,000 का, मतलब यदि इस ट्रांजेक्शन के बाद में बात करोगे तो अतुल को 75,000 का पेमेंट करना था। फिर अतुल को अपन ने 3,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, मतलब 3,000 का गुड्स रिटर्न। अब अतुल को पेमेंट कितना करना है, 72,000 का करना है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, कैश पेड टू अतुल फुल सेटलमेंट लिखा होता है, तो पेमेंट कितना होता 72,000 का। लेकिन इस क्वेश्चन में तो 50,000 आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस क्वेश्चन में समझाने के लिए आप लोगों को बताया है, यहाँ पेमेंट 50,000 आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू चारू। आप लोगों ने क्या कर दिया, चारू को गुड सेल किया है। एक अकाउंट तो सोल्ड गुड्स आता है तो क्या होता है, सेल्स का होता है, और दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, चारू का, तो ये लिखा चारू। परचेज हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, ठीक है। अपन बात करते हैं चारू, चारू तो है पर्सनल नेचर और सेल्स है वो है नॉमिनल नेचर का अकाउंट। यदि अपन बात करते हैं नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग, तो नॉमिनल का रूल है डेबिट टू ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन। बिजनेस में अपन बिजनेसमैन बैठे हुए अपन को गुड्स सेल कर रहे हैं, तो ये अपने लिए इनकम हो रही है, बिजनेस में कुछ ना कुछ इनकम हुई है, और इनकम होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल का रूल बोल रहा हूँ, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन, इसको क्रेडिट करोगे। चारू की बात करते हैं, चारू में रूल लगता है पर्सनल अकाउंट का, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट टू रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। अपन ने गुड्स सेल किया है चारू को, चारू वो गुड्स रिसीव कर रही है, मतलब चारू यहाँ क्या है, रिसीवर है, तो इसको क्या करना, डेबिट टू रिसीवर, इसको डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनी, चारू अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। डेट कौन सी है, डेट दी है 10 अक्टूबर, तो यहाँ लिखोगे 10 अक्टूबर, चारूज अकाउंट डीआर, किसी भी पर्सन का अकाउंट है तो उसका अकाउंट होता है, इसलिए अपन चारूज अकाउंट लिखेंगे, चारूज अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। नरेश लिखोगे गुड्स सोल्ड टू चारू, चारू को गुड्स सेल कर दिया, और वैल्यू कितनी है, जो वैल्यू दी हुई है उसको अपन यहाँ शो कर देते हैं 1 लाख रुपीज। यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई आपको डाउट रहे, तो आप जरूर क्वेश्चन के डाउट सेक्शन में डालना, क्योंकि स्टार्टिंग में पॉइंट चलेगा, कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा, प्रॉब्लम्स भी आएगी और दिक्कत भी रहेगी आप लोगों को, तो उसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं, पूछ सकते हो आप लोग डाउट सेक्शन के अकॉर्डिंग कितना बना, और उसके अकॉर्डिंग अपन लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको अगर इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट दिया चारू रिटर्न 20% गुड्स। चारू ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब अपन लोगों ने देखा था एक तो चारू का अकाउंट है और दूसरा क्या है, सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स रिटर्न। चारू गुड्स रिटर्न कर रही है, तो चारू यहाँ क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, ये नॉमिनल का,
नॉमिनल के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, पर्सनल के अकॉर्डिंग तो चारू रिटर्न कर रही है, अपन ने सेल किया, वो गिवर है, गिवर को क्रेडिट करोगे। सेल्स रिटर्न जब सेल किया तो इनकम हुई थी, इनकम कम हो गई तो इसको क्या करोगे, डेबिट। यदि अपन बात करते हैं सेल्स हमेशा क्या होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। एंट्री क्या बनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू चारू अकाउंट, जिसको अपन लोग यहाँ शो करेंगे 12th of October सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू चारू अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाई चारू ने गुड्स रिटर्न किया है और 20% ऑफ गुड्स, अब वैल्यू नहीं दी हुई कितनी है, तो चारू को गुड्स कितना सेल किया था 1 लाख एंड द परसेंट इज 20, तो 1 लाख का 20% कितना होगा 20,000 गुड्स रिटर्न बाई चारू। 20,000 का गुड्स चारू ने रिटर्न किया, उसकी एंट्री अपन ने कंप्लीट की। ये 12th वाला जो 12th of October को करना था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है 15th of October। 15th of October को अपन लोग करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिएगा। 15th of October सबसे पहले डेट लिखी 15th of October। ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, पेड रेंट 2000, रेंट पे किया है, तो एक तो अकाउंट का बना रेंट का और दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, केस का। रेंट जो है वो किस नेचर का अकाउंट है, रेंट है नॉमिनल नेचर का, रेंट है नॉमिनल नेचर, और केस है वो है रियल नेचर। कौन कौन सा किस किस के अकॉर्डिंग आता है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, परचेज, सेल्स, ऑल आर रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। एंड फर्नीचर रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारे किसके होंगे, सेल्स एंड परचेज नॉमिनल नेचर। और यदि फर्नीचर, बिल्डिंग और मशीनरी, कार, बाइक, इन सब की बात करते हैं तो किस में आएगा, वो आएगा रियल नेचर के अकॉर्डिंग। तो रियल का रूल है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। नॉमिनल का रूल है डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन। और रेंट पे किया तो रेंट अपने लिए इनकम थोड़ी ना होगी, रेंट तो एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस को आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश बिजनेस में आप लोगों ने रेंट पे किया तो कैश बिजनेस से गया होगा, इसका मतलब कैश गया तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या बनी, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, रेंट पेड। और इसमें आपकी वैल्यू दी हुई आपको वो दी 2000, तो 2000 रेंट पेड में आप लोग शो करोगे 2000 रुपीज़। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज भी लेकर आ रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर ही टोटल लेकर आ सकते थे, मैं लास्ट में टोटल कर दूंगा। एक क्वेश्चन में मैंने बताया भी आप लोगों को, बुक के अंदर कुछ इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं, उसमें टोटल आने और टोटल लिखने का तरीका आप जरूर देखिएगा। मैं एक आधा इलिस्ट्रेशन आप लोगों को वैसे असाइनमेंट वगैरह में डालूंगा भी, और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ में उसका आंसर भी देंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, तो उसमें जरूर मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट दिया हो उसके बाद 15th of October के बाद में 20th of October को साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। साहिल कौन है, साहिल है बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है। पर्सनल यूज बिजनेसमैन ने जब पैसा बिजनेस में लगाए थे तो अपन ने कैपिटल बोला, अब वापस पर्सनल यूज घर लेकर जा रहा है तो उसको क्या बोलोगे, ड्राइंग्स बोलोगे। तो एक तो अकाउंट हुआ ड्राइंग्स का और दूसरा अकाउंट होगा केस का, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स नॉमिनल नेचर है, नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग अपन लोग इसको क्या करते हैं, लॉस मानेंगे, बिजनेस से जा रहा है, डेबिट करोगे। ड्राइंग्स वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग अपन बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग सोचेंगे, पैसा वो रिसीव कर रहा है, डेबिट टू रिसीवर, और बिजनेसमैन रिसीवर है तो ड्राइंग्स को क्या करोगे, डेबिट करोगे। समझ में आ गया। तो ड्राइंग्स अकाउंट यार, और गया क्या अपने पास कैश गया तो क्या करोगे टू कैश अकाउंट, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये पॉइंट दोबारा देखिएगा एक बार, वैल्यू लिख देता हूँ इसकी 10,000।
तो यहाँ 10,000 से अकॉर्डिंग एंट्री कर दी 10,000। इसमें दो अकाउंट है, एक तो है ड्राइंग्स का और दूसरा है केस का। जब ड्राइंग्स की बात करते हैं तो ड्राइंग्स में मैंने आपको बताया कि कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। मतलब ये किस नेचर का हुआ, पर्सनल अकाउंट के नेचर का। टाइप्स ऑफ अकाउंट में बता रखा है, दोनों बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल कहता है कि बिजनेसमैन ने पैसा दिया है और ड्राइंग्स कह रहा है बिजनेसमैन वापस निकाल के लेकर जा रहा है, बस इतना ही बोलता है। तो दोनों रिप्रेजेंटेटिव है। और केस हुआ है रियल नेचर का। अब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाल कर लेकर जा रहा है, तो बिजनेसमैन तो रिसीवर हुआ ना, अपने पास से पैसा ले रहा है। और रूल क्या कहता है, डेबिट टू रिसीवर, इसलिए इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और केस की बात कर रहे हैं तो केस क्या, बिजनेस से जा रहा है, इसका मतलब इसको क्या करना है, क्रेडिट करना। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इस तरीके से ड्राइंग्स को डेबिट किया है और केस को क्रेडिट किया है। ये आप लोगों की एंट्री कंप्लीट हुई। मैं सिर्फ टोटल लिख रहा हूँ, एक पेज से दूसरे पेज पे लेकर आना। कल बताया भी था आप लोगों को लास्ट वीडियो में टोटल। अब टोटल में देखिएगा कितना टोटल हुआ। यदि इस साइड का टोटल करते हैं अपन लोग तो यहाँ 40, 50, 90, 190, 2,10,000, 2,85,000, 288, 290, 290 प्लस 10, 3 लाख। टोटल कितना हुआ, जो टोटल होगा उसको अपन लोग यहाँ पर शो करेंगे और लास्ट में वैल्यूज शो करने के बाद में इस अकाउंट को अपन लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। एक्स्ट्रा लाइन वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अपन लोगों ने इसको यहाँ पर पेंसिल यूज की थी। और ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन बन रहा है उसको ज़रूर प्रेजेंट करोगे और क्वेश्चन में देखते हुए चलना आप लोगों को कि कहीं कोई यदि प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपन लोग क्वेश्चन में पेज डाल सकते हैं। ये अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन तो आज के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ। फिर भी आप लोगों को देखना है कहीं कोई डाउट रहे तो डाउट सेक्शन में डालिएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बेटा। आप लोगों को जो असाइनमेंट मिलता है उस असाइनमेंट की जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी टाइप्स वगैरह लिखकर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पर्सनल नेचर है, रियल नेचर है, जितना सेल्फ करोगे धीरे धीरे आप लोगों को कोई इसके अकॉर्डिंग अकाउंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बस इतना बोला जाएगा, बिजनेस स्टार्टेड विद केस, केस अकाउंट या टू कैपिटल, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, देन परचेज अकाउंट या टू मोहन अकाउंट, रेंट पेड टू XYZ, देन एंट्री होगी रेंट टू केस और कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम वाई, देन केस अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट, एक्स और वाई नहीं देखते उसके अंदर। गुड्स रिटर्न टू चारू या गुड्स रिटर्न टू ABC लिमिटेड। अब रिटर्न टू ABC लिमिटेड इसका मतलब परचेज किया हुआ है, परचेज रिटर्न होगा, एंट्री क्या होगी, ABC लिमिटेड अकाउंट या टू परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड से रिटर्न हो गया है, एंट्री सेल्स रिटर्न हुई, आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट या टू XYZ। मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। रेंट मशीनरी परचेज, एंट्री होगी मशीन अकाउंट या टू केस अकाउंट, और फर्नीचर परचेज तो फर्नीचर टू केस, गुड्स परचेज तो परचेज टू केस, और गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन देन परचेज टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू दीपक देन दीपक टू सेल्स। सिंपल सी एंट्री इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे तो फटाक से एंट्री कर दोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। आज अपन जो बताना था वो यही बताया है कि इम्पोर्टेंट कैसे है, जनरल एंट्री कैसे समझ सकते हो, इसकी तरफ प्रैक्टिस करना और देखना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।